रीढ़ की हड्डी शरीर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है, जो शरीर के यौवन और योग्यता को बनाए रखती है। युवा और वृद्धों के बीच रीढ़ की हड्डी में अंतर होता है। युवा लोगों की रीढ़ की हड्डी अधिक लचीली होती है, जो कि उनके शरीर को स्थिर और संतुलित बनाए रखती है। वहीं वृद्ध लोगों की रीढ़ की हड्डी कम लचीली होती है, जो उनके शरीर को स्थिर और संतुलित रखने में कमजोर होती है। रीढ़ की हड्डी और यौवन का सीधा संबंध नहीं है, लेकिन यौवन के दौरान होने वाले परिवर्तन से रीढ़ की हड्डी प्रभावित हो सकती है। यौवन के दौरान शरीर में महत्वपूर्ण शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, जो रीढ़ और उसके लचीलेपन को प्रभावित कर सकते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति की रीढ़ की तुलना में एक युवा व्यक्ति की रीढ़ आमतौर पर अधिक लचीली और ज्यादा लचीली होती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, कशेरुकाओं के बीच की डिस्क अपनी लोच खोना शुरू कर सकती है और कशेरुकाओं की हड्डियां खराब होने लगती हैं, जिससे रीढ़ के लचीलेपन में कमी आ जाती है और चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बनाए रखने के लिए नियमित शारीरिक गतिविधियां, अच्छी मुद्रा बनाए रखने के लिए रीढ़ पर अत्यधिक तनाव से बचाना, ये सब महत्वपूर्ण है। विशिष्ट व्यायाम जैसे कि योग उन मांसपेशियों को मजबूत करने में बेहद मददगार हो सकता है, जो रीढ़ को सहारा देते हैं और लचीलेपन को भी बढ़ावा देते हैं। अतः नियमित किया गया योग आपके रीढ़ के लचीलेपन को बढ़ा सकता है और आपको यौवन दे सकता है। आज हम आपको एक ऐसी ही योग विधि, जिसे रीढ़ के स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, भुजंगासन की 6वीं विधि के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं। भुजंगासन की इस 6वीं विधि को करने के लिए कोई भी कंबल, योगा मैट या दरी बिछा लें। उसके बाद पेट के बल लेट जाएं और दोनों पैरों को एक दूसरे से मिलाते हुए बिल्कुल सीधा रखें। पैरों के तलवे ऊपर की ओर तथा पैरों के अंगूठे आपस में मिलाकर रखें। अब दोनों हाथ को इस तरह से पीछे ले जाकर एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ें और श्वास लेते हुए शरीर के कमर से ऊपरी हिस्से को ऊपर की ओर उठाते चले जाएं। अब शरीर के बाकी हिस्से को बिना हिलाए डुलाए चेहरे को बिल्कुल ऊपर की ओर करें। पैर, पंजे, घुटने सब आपस में मिले हुए रहेंगे। कुछ समय के लिए इस मुद्रा को यूं ही रोके रखें, फिर श्वास छोड़ते हुए माथे व छाती को नीचे ले आएं और सामान्य स्थिति पर आ जाएं। अब यही क्रिया कलाई को बदलते हुए, अर्थात अब दूसरे हाथ से पहले हाथ की कलाई को पकड़ें और पुनः यही क्रिया करें। दोनों कलाई से एक एक बार कर लेने को एक चक्र माने। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 6 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ 3 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है, वे अनाहत चक्र पर अपना ध्यान लगाएं, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता, वे शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो, अपने ध्यान को वहां रखें। भुजंगासन करने के पश्चात विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए अभ्यास के समय का 20% समय विश्राम को दें। विश्राम के लिए बाएं करवट का शिथिलासन सबसे अच्छा आसन होगा, जिसमें इस योग को करने में जिन मांसपेशियों को खिंचाव और तनाव मिलता है, वे पूर्ण विश्राम की स्थिति को शीघ्रता से प्राप्त करती हैं। भुजंगासन पेट के बल किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण योगाभ्यास है। भुजंगासन योग विज्ञान के सबसे विविधतापूर्ण आसनों में से एक है। यह योग मुद्रा इतनी महत्वपूर्ण इसलिए बताई गई है क्योंकि इसके ढेर सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह आपके मेरुदंड को बहुत हद तक स्वस्थ बना देता है। इसके साथ ही यह पीठ की मांसपेशियों का बल बढ़ाता है। रीढ़ का कड़ापन भी दूर होता है। थायराइड ग्रंथि जो कि गले में है, उसकी कार्यक्षमता को नियमित करने में भी सहायक है। यह हमारे पाचन और प्रजनन अंग को मजबूत बनाता है। शरीर के सभी आंतरिक अंगों की अच्छे से मालिश होती है। पुराने से पुराना कब्ज दूर होता है। खिसकी हुई नाभि को ठीक करने में बेहद अच्छा आसन है। यह दिल के स्वास्थ्य के लिए एक अद्भुत आसन माना जाता है। कमर को ताकत मिलती है। नियमित अभ्यास करने से जठराग्नि तेज होती है। नाभि के ऊपर का दर्द ठीक होता है तथा पेट की चर्बी भी घटती है। इस प्रकार पेट संबंधी विकार दूर करने में यह बेहद लाभदायक आसन है। इस आसन से कमर दर्द दूर होता है। खासकर कमर के निचली हिस्से के तनाव को यह कम करता है। फेफड़ों के फैलने से फेफड़ों में श्वास लेने की क्षमता बढ़ती है। मलाशय, गर्भाशय, मूत्र संस्थान व प्रजनन अंगों की कार्य प्रणाली सुधरती है तथा इनसे संबंधित विकार दूर होते हैं। महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता, मासिक धर्म का कष्ट के साथ आने के लिए बेहद फायदेमंद आसन है। नियमित अभ्यास मधुमेह के रोगियों के लिए भी बेहद लाभदायक है। इसके प्रतिदिन के अभ्यास से हृदय, फेफड़े, यकृत,
वृक्क, अमाशय, अग्नाशय, प्लीहा आदि आंतरिक अंग मजबूत बनते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण उत्तम गति को प्राप्त होता है। रक्तचाप भी संतुलित होता है। इससे मानसिक क्षमता का विकास होता है तथा सभी मानसिक रोगों में बेहद लाभप्रद आसन है। शरीर सुडौल व आकर्षक बनता है। नियमित अभ्यास से अभ्यासी नित्य युवा और निरोग बना रहता है। यह एकाग्रता भी बढ़ाता है। शरीर और मन का तालमेल बनाता है। शरीर की स्टेमिना बढ़ती है। प्राण शक्ति को सक्रिय करता है। अगर इस आसन के अभ्यास के दौरान आंखों को खुला रखा जाए तो आंखों के नर्व्स और नेत्र ज्योति को बढ़ाने में बहुत ही मदद मिलती है। भुजंगासन संस्कृत के शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें भुजंग का अभिप्राय नाग सर्प से है तथा आसन का अर्थ शरीर की मुद्रा या स्थिति से है। भुजंगासन को सर्पासन, कोबरा आसन या सर्प मुद्रा भी कहा जाता है। इस मुद्रा में शरीर सांप की आकृति बनाता है। यह आसन जमीन पर लेटकर और पीठ को मोड़कर किया जाता है, जबकि सिर सांप के उठे हुए फन की मुद्रा में होता है। इस आसन में शरीर की आकृति फन उठाए हुए भुजंग अर्थात सर्प जैसी बनती है, इसलिए इसको भुजंगासन या सर्पासन कहा जाता है। भुजंगा, जिसे इंग्लिश में कोबरा कहते हैं, और चूंकि यह दिखने में फन फैलाए हुए एक सांप जैसा पोस्चर बनाता है, इसलिए इसे इंग्लिश में कोबरा पोज कहते हैं। यह भुजंगासन की 6वीं विधि है। भुजंगासन के अभ्यास से अनाहत, विशुद्धि, मणिपुर और स्वाधिष्ठान चक्र शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। इसका अभ्यास आपकी मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाता है और चक्रों के केंद्र को संतुलित करने में सहायता प्रदान करता है। यह प्राण ऊर्जा का प्रवाह चक्रों के माध्यम से संपूर्ण शरीर में करता है। यह आसन हमारे चक्रों को खोलने में अहम भूमिका निभाता है। जिनके पेट में अल्सर हो उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। हार्निया के रोगी भी इस आसन से दूर रहें। अंडकोश वृद्धि तथा कोलाइटिस वाले रोगियों को भी यह आसन नहीं करना चाहिए। जिन्हें उच्च रक्तचाप की अधिक समस्या हो या चक्कर आते हों, उन्हें इस आसन को करने से बचना चाहिए। रीढ़ की हड्डी में दर्द या चोट होने की दशा में इसके अभ्यास से परहेज करें। नितंब के गंभीर रोगी इसके अभ्यास से बचें। कमर में गंभीर दर्द होने की दशा में इसके अभ्यास से परहेज करें। गर्भवती महिलाएं इस आसन का अभ्यास न करें। जिनके पिछले 1 वर्ष में कोई शल्य चिकित्सा हुई हो, वे भी इसके अभ्यास से परहेज करें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो, तो उस दशा में इसके अभ्यास से दूर रहें। भुजंगासन योग विज्ञान का एक बहुत अच्छा आसन है। योग करते समय सुरक्षित रहने के लिए इसका सही तरीके से अभ्यास किया जाना अति आवश्यक है। अपनी सेहत के हिसाब से योग का चयन करने के लिए किसी विशेषज्ञ की सहायता लें। तो यह था भुजंगासन की 6ठी विधि को करने का तरीका, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।